इज a conjugate z plus a z conjugate plus b equal to 0, Yes, sir. where a belongs to complex number, b belongs to real number. Real number. If you consider a as p plus iq हम last time दिए थे, तो this equation became क्या मिला था 2px plus 2qi plus b equal to 0. हाँ तो ये लाइन का स्लोप क्या होता है? minus 2p upon 2q माइनस 2 minus 2 और minus आप p माइनस p p by बाई q. q, बट इसको सर कॉम्प्लेक्स उसको 2p/2q इसका स्लोप होगा माइनस minus a conjugate upon a. एक दो पार्ट बताए थे, एक रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए हाँ सर माइनस आई इंटू ए प्लस ए कंजुगेट अपॉन ए माइनस ए कंजुगेट, ये था ना? हाँ सर यही था ये एक्चुअली ये जो स्लोप होता है ये रियल स्लोप, ओके, एक्चुअली यही होता है रियल कौन सा स्लोप. सर तो बट कुछ बुक्स में इसमें दिया गया कि कॉम्प्लेक्स स्लोप, कुछ बुक्स में दिया गया कॉम्प्लेक्स स्लोप, बट ऐसा सर अभी दोनों तक में से सर दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं ना भाई? हाँ, ये दोनों से कोई एक स्लोप, आप ये दोनों से कोई एक ले सकते हो, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन के हिसाब से आप लेना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से. और एक होता ओके है सर. कॉम्प्लेक्स स्लोप. कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है इसका एक इट इज लुक्स लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ऑल्दो इट इज इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो यस इसका एक कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है दैट इज हम minus a conjugate upon a. यस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जब 0 होता है ना, इसका स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी. तो इसमें हाँ वही सर फॉर्मेट में लिखा है कि माइनस ऑफ ए कंजुगेट अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप. Complex loop. कभी आएगा तो इसको यूज कर सकते हो. बुकलेट में मैंने देखा, मतलब इसमें ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन है, बट एग्जाम में तो नहीं आएगा ऑलमोस्ट. ऐसे लिख लो, ठीक है. ये कन्विंसिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका स्लोप आता है ऐसा, एक्चुअल स्लोप तो रियल सर पर होता है. वो एक बार डाई ये लिखिए कैसे पॉसिबल कर हम यहाँ पे x कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ना, माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट, इसका x को मानो z, y को मानो z बार, अच्छा उसी ओके रेस्पेक्ट में वो माइनस ऑफ a कंजुगेट अपन a लिखा है, और इसको हाँ नाम सर दिया कि कॉम्प्लेक्स स्लोप. ये एक्चुअल स्लोप नहीं है, ठीक है. तो कभी आएगा तो इसको आप यूज कर सकते हो. ये लास्ट टाइम हम किए थे, यहाँ तक किए थे, ये नहीं बताया था. ये पार्ट को नोट करना है तो करना. टुडे विल डिस्कस अबाउट सर्कल. सर्कल का डेफिनेशन क्या था? Locus of a point equidistant with whose distance is equidistant from a point essentially Let's maintain a fixed distance from a fixed point. fixed पॉइंट point. That, सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट तो मैं फिक्स पॉइंट को z नॉट मान रहा हूँ, फिक्स डिस्टेंस को r ले रहा हूँ. तो आपका पॉइंट इधर हो सकता है, आपका पॉइंट इधर हो सकता है, आपका पॉइंट इधर हो सकता है. तो ये आपका ऐसे मूव करता जाएगा, है ना. तो you'll get your circle. तो इसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, इक्वेशन क्या होना चाहिए? उसमें जैसे था
कोऑर्डिनेट में हम जब करते थे तो कैसे मिला था? लेट फिक्स पॉइंट इज द h, k, वेरिएबल पॉइंट इज द x, y, h minus x plus ये आपका डिस्टेंस r, ये आपका वेरिएबल पॉइंट z, मतलब कहीं पे भी p पॉइंट रखे थे, ठीक है? तो ये आपका वेरिएबल पॉइंट x, y होता था, तो ये डिस्टेंस r हो जाता था। हाँ तो pc डिस्टेंस इज इक्वल टू r r, तो pc स्क्वायर इज इक्वल टू r r स्क्वायर। R इसमें square. हमें मिला था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y minus y k माइनस का minus whole k square. इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल था। सेंटर h, के रेडियस r। इसमें वही, इसमें डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे भी पीसी डिस्टेंस इज इक्वल टू r। R होगा ना? तो पीसी डिस्टेंस को कैसे लिखोगे? Modulus of z minus z naught. डिस्टेंस ऑफ पीसी, Z यस, minus मॉड ऑफ z माइनस z नॉट Z minus इज इक्वल टू। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at Z z naught. naught and radius क्या होगा? R naught. ठीक है, तो z minus z naught is equal to r is the equation of circle whose center is at z naught and radius r। सेंटर 0,0 होगा तो ओरिजिन होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल Then Z is equal to R mod square. z direct. Mod Z equals to R. Distance. whose center is at origin and radius Mod r। Z equals to R. इसके जगह 0 लिख देंगे, है ना? हाँ sir. is z minus 0 is equal to r implies mod z is equal to r। एक्चुअली mod z क्या होता है? r ही होता है ना, नहीं, mod z का फॉर्मूला क्या होता है? real part Under root square X. plus Under root imaginary Under square. Real part if you consider z always you have to consider x plus i y है, हाँ X sir, plus तो I ये by. होगा हाँ x sir. plus y So square is plus equal y but square. to r हाँ implies हाँ x square plus y square equal to r square। वही मिला जो हाँ कोऑर्डिनेट में मिला था। हाँ sir. हाँ sir. Yes. So this is your equation of circle, center, origin and radius r। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? क्या sir? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल
वो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाला। ए इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे? सर एक मिनट ऊपर करो ना। इसको कॉम्प्लेक्स में सर x माइनस x नॉट का स्क्वायर प्लस अच्छा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? mod z स्क्वायर mod z स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर और जेड जेड और कंजुगेट। z हाँ सर हाँ z z ऐसे टाइप का इक्वेशन आ चुका है। 2px हाँ प्लस सर 2 वो वो स्ट्रेट लाइन का सर। 2px ये क्या था? ए a कंजुगेट जेड conjugate z प्लस az conjugate प्लस b। प्लस a z कॉन्जुगेट प्लस b हाँ सर। मिल गया। मतलब हाँ आपका जेड जेड कंजुगेट की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, और इसके जगह आप क्या लिखोगे? 2px प्लस 2qy 2py प्लस b प्लस इक्वल टू b 0। हाँ सर आ गया? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रहा है। हाँ यस तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा जेड जेड कंजुगेट लिखो, नहीं तो मॉड जेड स्क्वायर लिखो। जेड जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, ए सर्कल का सेंटर क्या होगा? a conjugate by सर नहीं, आप इस अच्छा पे अच्छा बताओ, कोऑर्डिनेट पे माइनस बताओ। p माइनस p माइनस q। माइनस p माइनस माइनस पी माइनस क्यू। हम ए को क्या माने? व्हाट इज योर ए p हियर? प्लस iq p plus iq। p प्लस आई क्यू मान चुके हैं, वेयर a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, b बिलोंग्स टू रियल रियल नंबर। नंबर। हम a को रियल मान नंबर चुके हैं कि a को हम लिए p p प्लस प्लस iq आई क्यू। तो इसका पॉइंट क्या होता है? p कॉमा p कमा q। q तो माइनस इसको नेगेटिव लिखना p माइनस क्यू पॉइंट जो रहेगा उसको कैसे लिखेंगे? सर माइनस ऑफ माइनस a। दिस इज द हाँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर क्या माइनस होगा? माइनस p माइनस a। माइनस है। ओके। अच्छा, ये सर्कल का रेडियस क्या होता है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस b। स्क्वायर तो प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट में। माइनस mod बी a का रूट स्क्वायर में। हाँ माइनस सर b। इसका इसके सर इसके माइनस जगह q लिख सकते हैं अंडर मॉड रूट ए स्क्वायर हाँ सर। माइनस हाँ सर हाँ सर। एंड रेडियस अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। हो गया? दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसा फॉर्मेट में दिया जाएगा तो उसका रेडियस होगा मॉड ए स्क्वायर माइनस बी का रूट ओवर, एंड सेंटर होगा माइनस ए। समझा कि हाँ नहीं? सर नेक्स्ट वन इज द equation of circle whose endpoints of diameter are z1 and z2 is equation of circle whose endpoints of diameter are z1 and z2 is z minus z1 into z minus z2 conjugate
प्लस जेड माइनस जेड टू इंटू जेड माइनस जेड टू सॉरी जेड माइनस जेड वन कंजुगेट इक्वल टू जेड। ये प्रूव कर पाओगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर z1 z2। कोऑर्डिनेट में आपका क्या था? x minus x1 into x minus x x2 minus x1 plus plus y x minus into y। x minus x2 plus y minus y into y minus y equal to 0. हाँ सर वो तो दिख रहा है यहाँ पे। x minus x1 into x minus x2 plus y x minus minus y1 x2 into y minus y2 इक्वल टू 0। इसमें आ रहा है हाँ सर x फर्स्ट minus इंटू x1 सेकंड plus कंजुगेट। इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है फर्स्ट इंटू सेकंड का कंजुगेट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का कंजुगेट इक्वल 0, ऐसा फॉर्मेट में है। तो इट इज इजी टू रिमेम्बर, बट कोई प्रूव कर पाएगा ये कैसे मिला? स्लोप वाले से हो जाएगा। करो इसका प्रूव करो। एंड पॉइंट 90 डिग्री बनेगा ना। करो। मिला किसी को? सर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वापस। नहीं मिला? Okay. और किसी को?
Z1 Z2 हम कोऑर्डिनेट में कैसे किए थे? इसका प्रूफ कैसे किए थे? ZZ1 और ZZ2 का स्लोप हम लोग स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा वैसे किया था। हम कहीं पे भी पॉइंट रखेंगे Z वेरिएबल पॉइंट, तो ये एंगल 90 डिग्री करता था, एंगल बिटवीन दिस टू 90 डिग्री। आपको ये दोनों पॉइंट गिवन, इसको वेरिएबल पॉइंट लेके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 किए थे। इधर 90 का कंसेप्ट डालेंगे, ओके। यहाँ पे π/2। तो ये एंगल कैसे मिलता है? ये एंगल कैसे मिलता है? आर्ग्यूमेंट लगा के ना सर। बताओ क्या लगा? Z minus Z1 upon Z minus Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z minus Z1 upon Z minus Z2 yes इज द π/2, है ना? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जब π/2 हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे? रियल इमेजिनरी सॉरी, imagine देन इट इज कॉल्ड प्योरली प्योरली imaginary. Then Z minus Z1 upon Z minus Z2 is purely imaginary. imaginary जब प्योरली इमेजिनरी होता है, Z एंड Z कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? Z plus Z sir equal to हम्म Z equals to minus Z equals to minus Z. Z equal to minus of Z conjugate Yes sir. means Z plus Z Z conjugate plus equal Z to conjugate equals to 0। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे। दैट इम्प्लाइज आपका Z minus Z1 upon Z minus Z2 plus its conjugate become 0, correct? That means Z minus Z1 upon Z minus Z2 plus इसका कंजुगेट को ओपन कर दो, Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट अपॉन Z कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। दैट इम्प्लाइज व्हाट? Z minus Z1 into Z conjugate minus Z2 conjugate plus Z minus Z2 into Z conjugate minus Z1 conjugate equal to 0। वही मिला था। हाँ sir ठीक है। So this is your equation of circle whose endpoints of diameter are Z1 and Z। आप ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड का कंजुगेट, सेकंड फर्स्ट का कंजुगेट। डन। Yes sir। ओके।
mod of z minus z not less than equal to r, इसका मतलब क्या है? पॉइंट सर्कल के अंदर Each and every point lies inside or on the circle. इक्वल आर होगा तो अंदर सर्कल, लेस देन आर होगा तो इनसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? तो ये आपका जेड नॉट, यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? आर से कम होगा ना? इधर पॉइंट रहेगा, इसका डिस्टेंस आर से कम होगा, इधर पॉइंट रहेगा, आपका डिस्टेंस इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना? तो आपका क्या रहेगा? इफ यू कलेक्ट ऑल पॉइंट्स, एक्चुअली आपको एरिया ऑफ द सर्कल दे देता है, ठीक है? इसका मतलब होता है पॉइंट्स lies inside or on the circle mod of z minus z naught is equal to, ये सर्कल का इनसाइड पोर्शन और ऑन द सर्कल ग्रेटर देन आर रहेगा तो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड ना, पॉइंट्स लाइज outside of the circle mod of z minus z naught, correct? So these are elevator circle in complex. आपको एलिप्स पता है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स x square by a square plus y square by b square सर और एक सेकेंडरी डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या था? सर कि दो फोकल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रहता है उसका इक्वल डिस्टेंस रहते हैं। सर उतना हार्ड नहीं है बस एडिशन दोनों इक्वल रहता है। हाँ सर हाँ? कुछ तो ऐसा ही PF1 plus PF2 कांस्टेंट रहेगा। यस, ये आपका एक्सिस था, मेजर एक्सिस, दिस इज योर मेजर एक्सिस, एक्सिस। इसके ऊपर आपका दो पॉइंट फोकाई था, F1 और F2, और ये पॉइंट को हम उधर लिए थे a,0, इसको 0,0, सेंटर को 0,0 रखे थे, इसको रखे थे -a,0, ठीक है ना? अब P कहीं पे भी एलिप्स के ऊपर P पॉइंट रखोगे, एक रिजल्ट दिया था PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 क्या दिया था? ऑलवेज इक्वल 2a डिस्टेंस दिया था, ठीक है? PF1 distance plus if it is ellipse then PF1 plus PF2 always मेजर एक्सिस का लेंथ होता है, ठीक है? अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये पॉइंट आपका मूविंग पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहीं पे भी हो सकता है। इफ यू कंसीडर पॉइंट P हियर देन PF1 प्लस PF2 वो भी 2a डिस्टेंस देगा। इफ यू टेक कंसीडर पॉइंट P हियर PF1 प्लस PF2 वो भी 2a हो, करेक्ट? वो पॉइंट जैसे मूव करता जाएगा दैट पाथ इज कॉल्ड एलिप्स। तो यहाँ पे रखेंगे Z1, इसको रखेंगे Z2, ये होगा Z। तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब क्या लिखेंगे इसको? PF1 प्लस PF2 को क्या लिखेंगे? PF1 का डिस्टेंस कितना होगा?
x minus x2 का mod z minus z yes, mod of z z minus minus z1 z1 plus mod of plus mod of z z minus minus z2 z2 equals to is equal square. to some constant. okay, हाँ ठीक है, वो तो उधर ऐसा 2 है, ऐसा कुछ नहीं देगा, ठीक है, वो तो हम वो तो सर हमें फाइंड आउट हाँ, हमें व्यू जब ऑन एक्स क्वेश्चन स्क्वायर के बाई ए साथ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बोल इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, तब ये 2a होता है, अदरवाइज 2a नहीं होगा ना, हाँ तो कांस्टेंट होगा, दिस कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि सम ऑफ टू डिस्टेंसेस, तो ये k ग्रेटर देन 0 होगा ही। बट अंडर व्हाट कंडीशन, ये आपको इलिप्स कब बोलोगे, k का कंडीशन क्या होना चाहिए? Length of major axis. दिस इज एन इलिप्स इफ k का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल हमेशा क्रिएट करता है, हाँ पी पॉइंट कहीं पे भी रखो वो क्या होगा, ट्रायंगल बनता जाएगा, f1 f2 के साथ ट्रायंगल होगा, तो pf1 प्लस pf2 मतलब सम ऑफ टू साइड्स, f1 f2 से बड़ा हो yes, sum of two sides must be हाँ greater सर than third side. In any triangle sum of two sides always greater than third side. तो ये हाँ f1 सर f2 से बड़ा होना चाहिए, ये f1 f2 से बड़ा होना चाहिए, तो this is an ellipse if k value strictly more than z1 minus z2 का mod, डिस्टेंस बिटवीन z1 z2 कितना होगा, इसका डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना, हाँ mod सर of z1 minus z2, ठीक समझा, तब जाके एलिप्स बोलोगे, नहीं तो ऐसा फॉर्मेट में और कुछ भी हो सकता है, देखते हैं और क्या हो सकता है। इफ k is equal to mod of z1 minus z2, सर्कल बन जाएगा ना सर। हाँ if k is equal to mod of z1 minus z2 मतलब pf1 distance plus pf2 distance is equal to f1 f2 distance, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या होगा स्ट्रेट लाइन आपका, ये a, ये आपका b, इधर p, तो pa डिस्टेंस प्लस pb डिस्टेंस इज इक्वल ग्रेटर देन ab होता है, तो दैट सर तो केस यू स्ट्रेट गेट लाइन हो जाएगा ना, पॉइंट P will lie on AB. pa प्लस pb में यहाँ पे दे रहा हूँ ab, तो p पॉइंट कहाँ पे होगा, लाई करेगा ना सर लाइन AB. के ऊपर रहेगा। लाइन के ऊपर रहेगा, इधर p होगा, सर बीच में है। बीच में ना सर, तो p A पॉइंट और B के बीच में होगा ना सर, एक तो सेगमेंट के बीच में होगा AB. आपका लोकस क्या होगा, सेगमेंट ये केस में pa प्लस pb क्या होगा, ab डिस्टेंस आ रहा है, ये करेक्ट हो जाता है, हाँ सर तो p पॉइंट इधर हो सकता है, 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 बट इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, तो आपका लोकस क्या मिला, PA plus PB is equal to सेगमेंट ये बस लाइन चलो। सेगमेंट, line segment. लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, स्ट्रेट लाइन तो फिर स्ट्रेच हो जाएगा ना, हाँ सर स्ट्रेट सेगमेंट, लाइन अच्छा सर समझा। फोकस ऑफ पॉइंट तो if k is equal to mod of z1 minus z2 then locus क्या होगा, लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट joining 2 points. z1 and z2, if k value less than mod of z1 z2 रहा तो क्या लिखोगे, पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है कुछ हो सकता है क्या, pa plus pb distance नहीं less than ab नहीं distance, सर, no such locus, इमेजिनरी होगा ना सर. नहीं इमेजिन कहाँ होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, ओके क्योंकि लोकस जो होता है वो रियल होता है, उसमें लोकस का कोई इमेजिनरी नहीं होता है, लोकस हमेशा रियल होता है, वो कर्व होता है ना, तो हमेशा रियल होता है, ठीक है, और एन एग्जांपल, हाँ सर, सपोज आपको मैंने दे दिया z minus 4i distance, z minus 4i mod of z minus 4i plus z plus 3 is equal to 8,
इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 क्या मिलेगा? एक केस के लिए क्या होगा? तो आपका F1 पॉइंट क्या होगा? 3 सर 3 हो जाएगा ना, मतलब 3,0 आए। हाँ 3,0 है और वो हो जाएगा 0,4 है सर, मतलब वो F1 पॉइंट -3,0 है सर। हाँ, इस -3 है, इसको इसके साथ कंपेयर करो ना। हाँ तो सर, आप ये क्या लिखोगे? Z -4i प्लस Z -3 -3 इक्वल टू जो भी कुछ है आपका 8 हो कि 4 हो कि 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 क्या हुआ? 4 है 4 है, पॉइंट क्या होगा? 4 4 y एक्सिस 0,4। 0,4। इसका जो अच्छा पॉइंट ये हो होगा वो जाएगा 0,4, ये आपका एक पॉइंट। इसका पॉइंट क्या है? -3,0 -3,0, ये आपका F2। व्हाट इज योर F1 F2 डिस्टेंस? 5 हाँ तो सर, एक 5 केस हो में आपको जाएगा, क्या मिलेगा? ग्रेटर मिलेगा। इफ इट इज 8 आपका आंसर क्या होगा? मतलब लोकस क्या होगा? एलिप्स एलिप्स होगा ना लोकस? एलिप्स। 4 होगा तो कुछ नॉट नहीं। पॉसिबल। सर नॉट पॉसिबल हो नो जाएगा। लोकस। तो सर 5 ये होगा नेक्स्ट तो वाला लाइन सेगमेंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी आपका 4i एंड 3, और आप लिख सकते हो जॉइनिंग 0,4 एंड -3, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस जो है 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा होगा तो देन यू कैन कॉल इट एज एलिप्स। इक्वल 5 होगा तो लाइन सेगमेंट, लेस देन 5 होगा तो नो सच लोकस। तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा एलिप्स हो जाएगा, ठीक है, समझा ये? यस हाइपरबोला का क्या दिया था डेफिनेशन? सर एक्चुअली हम लोग का कोनिक सेक्शन अभी तक चालू नहीं हुआ है। नहीं, वो बोर्ड लेक्चर में मैंने बता दिया था ना थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। उसमें क्या था? इसमें जैसे PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a था, हाइपरबोला के लिए क्या था? डिफरेंस कांस्टेंट होगा। यस, डिफरेंस, दैट डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। PF1 माइनस PF2 आपका हाइपरबोला कैसे होता है? ऐसे सर ग्राफ होता है, इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी को टेंड करते हैं। ठीक है ना? यस सर। ऐसे ग्राफ होता है। सर x is proportional to 1/y, क्या? x is proportional to 1/y। सर वो मतलब रेक्टेंगुलर वो हाइपरबोला का रेक्टेंगुलर पता हाइपरबोला, होना। और ये ऐसा ऐसा भी नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे टाइप का होता है। यस सर। यहाँ पे आपका रहा F, ठीक है? इसका फोकस F1 F2, तो ये होता है आपका a,0, ये होता है -a,0, तो ये डिस्टेंस होगा 2a। इसको बोलते हैं इसका लेंथ ऑफ एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ जो भी है। सर एसेंट्रिसिटी। तो ग्रेटर देन PF1 1, सर अब एसेंट्रिसिटी। मतलब क्या ग्रेटर देन 1 बोला ना मैं। हाँ हाँ। आपका ये होता है कि PF1 माइनस PF2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a होना चाहिए, बट इसका मॉड, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे PF1 PF से छोटा लग रहा है ना, PF1 स्मॉलर देन PF2। तो आप मॉडुलस नहीं रखोगे तो क्या होगा?
सपोज ये 2a होगा, 2a तो आपका पॉजिटिव वैल्यू, 2a तो नेगेटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लेंथ ऑफ एक्सिस था। इफ यू राइट pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a, ये वैलिड नहीं होगा। अब ये ग्राफ देख के बताओ, pf1 क्लियरली pf1 लेस देन pf2, pf2 का लेंथ ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो pf1 माइनस pf2 कभी 2a नहीं होगा। Yes, sir. इफ यू कंसीडर पॉइंट हियर, पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे, देन pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a हो जाएगा। हाँ सर, पर अगर सर वो वहां पे रहेगा तो फिर तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक केस में क्या होगा, आप मॉडुलस नहीं रखोगे तो आपका पॉइंट इसके ऊपर मूव करेगा, ए साइड में मूव नहीं करेगा। आपका हाइपरबोला दोनों साइड होता है, ठीक है। तो ए साइड मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, pf2 माइनस pf1 इक्वल टू 2a, राइट। तो इसलिए और एक मॉडुलस लगता है, सो दैट ये पॉजिटिव वैल्यू pf1 माइनस pf2 नेगेटिव हो सकता है। आप ये मॉडुलस नहीं रखोगे, आपका हाइपरबोला इक्वेशन तो हाइपरबोला होगा, बट ग्राफ चेक करोगे ये एक साइड पे ओपन होगा, दोनों साइड पे ओपन नहीं होगा। इफ यू यूज मॉडुलस तो आपका दोनों साइड पे ओपन होता है। y इज इक्वल टू मॉड x, ग्राफ कैसा होता है, सिमेट्रिक ग्राफ। तो ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा, y एक्सिस के साथ वो सिमेट्रिक ग्राफ होगा, ठीक है। आप मॉडुलस नहीं रखोगे तो एक साइड पे ग्राफ बनता है, दोनों साइड पे नहीं होता। तो ये नहीं हो, वो तो आप बाद में पढ़ोगे, अभी मैं इसके ऊपर जस्ट बता रहा हूँ। तो इसको हम z रखेंगे, ये z1 रखेंगे, ये z2 रखेंगे, तो आपका क्या होना चाहिए, p z1 सॉरी z माइनस मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू कंस्टेंट। ये आपको क्या दे देगा, हाइपरबोला दे देगा। आपका ये कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप और एक मॉडुलस रखना पड़ेगा, और एक मॉडुलस रखोगे तो दोनों साइड पे ओपन होगा। विदाउट मॉडुलस रखोगे इक्वेशन वाइज ये हाइपरबोला देगा, बट ग्राफिकली दोनों साइड ओपन नहीं होगा, इतना ही डिफरेंस। इक्वेशन आपको हाइपरबोला का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ देखो, हम बोलेंगे कि सर्कल का इक्वेशन, सॉरी कोई सर्कल का इक्वेशन ले रहा हूँ, ये पोर्शन का इक्वेशन क्या होगा, इतना पोर्शन हम चाहिए, इसका इक्वेशन क्या होगा, हाइपरबोला का सपोज पार्ट दिस रहेगा। इक्वेशन इज द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये पोर्शन का इक्वेशन क्या होगा, क्लास डिस्कस किए थे ना। ये x एक्सिस, ये पोर्शन का इक्वेशन क्या होगा, y x is एक्सिस का equal to 0। y इक्वल 0, ये पोर्शन रखो कि इतना भी रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर, इसका वही नहीं रहेगा। सर, सेम ही होगा ना x उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन y भी। स्क्वायर। आप कितने भी ये पोर्शन रखो कि ये पोर्शन रखो, क्या फर्क पड़ेगा, आंसर वही अरे होगा। नहीं सर, हम सोच रहे कुछ थे कि नहीं। उसको एक अलग से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनमें से इक्वल सर टू कुछ सा 4, वेरिएशन आएगा क्या वो 2 पॉइंट। यहाँ पे इक्वेशन होगा हाइपरबोला, बट ग्राफिकली मैं जैसे लास्ट टाइम बताया था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बट ग्राफिकली आप चेक करोगे तो क्या होता है, रे 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 हो आता है। जाता है। इसमें ऐसा ही होगा, इसके ऊपर आप और एक मॉडुलस नहीं दोगे, इक्वेशन तो हाइपरबोला आएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे तो हाइपरबोला का इक्वेशन मिलता है, बट और एक मॉडुलस नहीं रखोगे तो आपका क्या होगा, हाइपरबोला दोनों साइड में ओपन नहीं होगा, कोई एक साइड पर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या होगा, सपोज लैम्डा ग्रेटर देन 0, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो p ये जो z माइनस z1 का डिस्टेंस इससे बड़ा हो जाना चाहिए, तो आपका ए साइड में खुलेगा,
हाँ सर जेड समझा। माइनस जेड वन, तो आपका ए साइड में खुलेगा, ये कर्व बनता है, ये कर्व नहीं बनेगा। बट ये कर्व भी आपको बोलोगे ना, आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाँ तो वही मैंने लिखा, ऐसा कहीं पे इक्वेशन दिखेगा देन यू कैन कॉल इट इज हाइपरबोला। ऐसा इक्वेशन दिखता है तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, लैम्डा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इक्वेशन वाइज इट सर, इज हाइपरबोला। बट ग्राफिकली देखोगे तो कोई एक साइड पे ओपन होगा जब तक इसमें और एक मॉडुलस नहीं दिया जाएगा। सर ठीक अगर है, लैम्डा सर के ऊपर मतलब मॉड सर इसमें आएगा एक तो ही भी वो दोनों पॉसिबिलिटी साइड होगा खुला ना? होगा ना? लैम्डा का वैल्यू सर पहले उसका डाउट सुनिए सर, मेरा थोड़ा मतलब कोई एक और मेरे साथ बोल सर तो मतलब एक साइड में, मतलब राइट साइड, मतलब किधर भी हो सकता है ना, मतलब हाँ, अगर कोई वो कोई एक एक साइड बड़ा साइड नहीं, रहेगा तो। किधर नहीं, कोई एक साइड खोलेगा। जैसे कि मैं इसको मानना कि Z1, इसको मानना Z2, तो यहाँ पे हाँ क्लियरली दिखाई देता है कि ये डिस्टेंस मेरा बड़ा होना चाहिए इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0। इफ हाँ लैम्डा ग्रेटर देन, सपोज मैंने इसका जगह 4 दे दिया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। इधर से बड़ा हो रहा है, तो आपका पी पॉइंट इसके ऊपर चलेगा, ओके, एक कर्व के तो सर ऊपर, उस पे ही रहेगा ना? इसमें नहीं रह पाएगा, ओके यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे PZ1 का डिस्टेंस छोटा होता है, ओके ओके सर। Z1 का डिस्टेंस कम होता है, Z2 का डिस्टेंस बड़ा होता है, इसमें होगा। सपोज 4 की जगह -4 दे दिया, तो आपका पी पॉइंट इसके राइट ऊपर साइड मूव कंसीडर करेगा, करेगा। इसके ऊपर मूव करेगा, इसके ऊपर नहीं कर पाएगा। सपोज इसका मॉडुलस दे दिया 4, तो दोनों साइड पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि हाँ सर मॉडुलस मेरा जब ही वो 4 दिया डाउट। जाएगा, मॉडुलस को जब 4 दिया जाएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू +4 हो सकता है, -4 भी हो सकता है, तो दोनों कर्व आपको मिल जाता सर लैम्डा के ऊपर मॉड्यूलस रहेगा तो भी दोनों तरफ है। खुला होगा? लैम्डा का मॉडुलस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। अच्छा अच्छा सर। लैम्डा का मॉडुलस मतलब क्या होगा, वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो ऑलवेज जाएगा। ग्रेटर देन 0 ही हो तो जाएगा। आपको क्लियर पता चल गया कि आपका ए साइड में ही ओपन होगा, ओके तो सर समझा। हाँ सर, तो इसमें कोई उसको मॉडुलस का कंसीडर नहीं कर मतलब कोई सकते नहीं ना? है। यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता सर है, तो इसका, यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है, यू विल गेट हाइपरबोला। बट यहाँ पे जो मैंने लैम्डा दिया था वो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जो के दिया था वो कुछ भी नहीं होगा। टू गेट एन इलिप्स, टू गेट एन इलिप्स के का वैल्यू Z1 Z2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी होगा, यू विल गेट हाँ सर। हाइपरबोला। सर तो डबल मॉड लेने का है ना, अगर डबल equation? डबल आपको दोनों साइड ओपन चाहिए, दोनों साइड का कर्व चाहिए, इसके ऊपर और एक मॉडुलस लगेगा। अच्छा, नहीं चाहिए तो एक ही। हाँ, और एक मॉडुलस रखोगे तो आपको प्रॉपर हाइपरबोला जो दोनों साइड पे ओपन होता है ना, वही हाइपरबोला मिलेगा। ये मॉडुलस जब तक नहीं रहेगा, इसके ऊपर और एक मॉडुलस जब तक नहीं रहेगा, आपका प्रॉपर बला नहीं होता है, एक साइड पे ओपन होता है, दोनों साइड पे नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं कि सर्कल हाफ सर्कल होता है, ऐसा लगता है, वो फुल सर्कल नहीं होगा ऐसा, समझा? इसको इसको आप चाहो तो बोल सकते हो पार्ट ऑफ द हाइपरबोला, चलेगा। इफ इट इज z माइनस z1 का मॉड माइनस z माइनस z2 मॉड is equal to lambda, sorry, whole mod is equal to lambda, then you will get full hyperbola. हाँ मतलब दोनों साइड एक एक होगा ना? हाँ, ये केस में आपको दोनों साइड पे कर्व बनता है, ए साइड में कोई एक साइड पे बनता है। और यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, लैम्डा एनी रियल नंबर अदर देन 0। यहाँ पे लैम्डा होता है r प्लस, क्योंकि और एक मॉडुलस लग गया ना, मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे r प्लस होगा। यहाँ पे इधर क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, तो इसलिए लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए। ओके सर। 0 हो जाएगा तो फिर हाइपरबोला नहीं बनता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, समझा? ठीक है, ये अब थोड़ा मतलब और क्लैरिटी आएगा जब आपका वर्निंग सेक्शन हो जाएगा।
ये नोट सर कर लो। बहुत मजा आने वाला है। इस बार ही पूरा उल्टा होगा सर, कोनिक सेक्शंस में हम लोग कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेट का पढ़ेंगे। उल्टा हो गया ना सर। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कोनिक के बाद पढ़ाया जाता है, कोनिक बाइनोमियल ये सब के बाद होता है। सर इस बार पहले हो गया, हम्म सर इस बार पहले को क्या? नहीं, हम तो ऑलरेडी सर्कल कर दिए थे, तो बेसिकली ये दो कंसेप्ट लगता है इलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए, ज्यादा कुछ नहीं लगता है, चलेगा। अब बोर्ड में भी तो सर तो कोनिक्स में भी बस सर्कल का ही रहता है क्या? कोनिक्स में भी बस लाइक सर्कल का ही रहता है, लाइक उस पे ही एक्सपैंड करना है? कोनिक में नहीं तो कोन के सेक्शन रहते हैं वही कोन तो, का इसलिए तो सेक्शन नाम है, है कोन कोनिक को सेक्शन। कट, ओह आप नाइस रेक्टेंगुलर वन। कोन को कट करोगे तो आपको क्या क्या मिलता है? सर्कल मिलता है, एलिप्स मिलता है, पैराबोला मिलता है, हाइपरबोला मिलता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मिलता है, इसलिए वो सब कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। ऐसे वाला दो, इसको आप कट करोगे, प्लेन को कट करोगे, आपको सब मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब कुछ मिलता है। ऐसे इसलिए कॉनिक इसलिए एक सेक्शन में उसको डाला है। राइट डाउन, राइट डाउन, यहाँ से लिखना है ना।
डन। कि नहीं? हो गया फिर। Solve these questions. Z lies on or inside the circle whose center is the -4, 0, radius 3. Then find least and greatest value of mod Z plus 1. mod Z plus 1 का मतलब क्या होता है? The real part में कर हाँ?
plus minus mod of whole z plus into z. This one you can write z minus of minus 1. ये आपका z2, that is z1 minus z2 का mod. z1 minus z2 का mod क्या होता है? mod z1 minus mod z2. अरे z1 minus z2 का whole mod, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस Distance between है ना सर? Distance between z1 and z2. हाँ सर. ये सब ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ेगा रादर देन थ्योरेटिकली. Okay. तो ये जो रहा, दिस इज द डिस्टेंस इन बिटवीन z एंड ये पॉइंट क्या होता है? -1, 0. -1, 0. z एंड -1, 0 के बीच में डिस्टेंस. ठीक है. तो जितना आप ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली कर पाओगे वो सबसे बेस्ट होता है और फर्स्ट होता है. तो आपका सेंटर क्या दिया गया? -4, 0. रेडियस दिया गया 3, है ना? सर्कल सेंटर -4, 0, रेडियस 3. करेक्ट. ये पॉइंट कितना होगा? -1, 0. -1, 0. ये पॉइंट क्या होगा? -7, 0. Minus 0. Z lies inside और on the circle, इसके अंदर कहीं पे है. हाँ सर, on the circle, inside or on the circle. ठीक है. Z आपका कहीं पे भी हो सकता है. आप Z कहाँ पे रखोगे so that Z2 -1, 0 का डिस्टेंस मिनिमम होगा. -1 पे फिर एकदम बाजू में सर. -4, 0 पे. -1 यहाँ पे रखेंगे तो Z जब इधर रहेगा you will get least distance. Yes sir. और Z कहाँ पे रखोगे सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा? -7, 7, -7, 0. ठीक है. yes sir. तो लीस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? 0 -0. लीस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो गया ना, तो डिस्टेंस 0 हो गया. हाँ सर, डिस्टेंस 0 हो जाएगा. हाँ सर, लीस्ट. मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? 6 units 6. तो 0,6. 0 इज द मिनिमम डिस्टेंस. लीस्ट वैल्यू होगा 0, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा. समझा? Yes sir. सेकंड वन. अभी सेकंड वन बता पाओगे? थ्योरेटिकली वो होता है बट ज्योमेट्रिकली सबसे इजी होता है. ज्योमेट्रिकल में आपको दोनों एट ए टाइम मिल जाता है. थ्योरेटिकली दोनों मिलना मतलब एट ए टाइम नहीं मिलता है, एक एक करना पड़ता है. फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 minus z2 का mod. If mod z1 is equal to 12 and mod of z2 minus 3 minus 4i is the 5. Think geometrically rather than theoretically. सर ये वाला क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 3A में भी था. हम उधर theoretically किए होंगे, ये geometrical किए थे. हाँ सर. Theoretically किए थे. अब geometrical करेंगे. ठीक है. mod z1 का mod z1 equal to 12. इसका मतलब क्या है? +-12. मतलब z equals √x². प्लस माइनस 12 नहीं होता. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 12 होगा. ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 12 होगा. इसका डिस्टेंस ओरिजिन टू 12 होता सर्कल है. बनाएगा ना सर, फ्रॉम सेंटर सर्कल Yes. बनाएगा ना.
वो एक सर्कल बनता है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 12, करेक्ट? हाँ Yes, sir. यस सर, जिसका सेंटर क्या हो गया 0,0 रेडियस 12, ये आपका Z1। मतलब आपका Z1 क्या रहेगा, ये कर्व के ऊपर रहेगा, इनसाइड नहीं होगा। ये तो आप Z1 इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, बट कर्व के ऊपर रहेगा। समझा? अच्छा, हाँ अनदर क्या सर, दिया गया, Z2 -3 -4 है। -4 आयोटा का mod इक्वल टू हाँ 5। सर, इसका मतलब 3 हाँ, plus 4 3 is + 4 है इक्वल्स ये हाँ 5। सर, तो ये कर्व क्या होता है? क्या सर ये भी सर? सर्कल होगा ना? सर्कल। नहीं, हाँ सर, सर्कल जिसका होगा, रेडियस फिर क्या 5 होगा? हाँ, सर इसका सर्कल का क्या मतलब, कैसे सर्कल होगा, कौन सा सर्कल होगा, कैसे, मतलब सर्कल का सिग्निफिकेंट क्या होगा, कैसे सर टाइप का मतलब सर्कल उसका होगा? ऊपर हो जाएगा 3,4 So it looks हाँ, रेडियस 5, सेंटर होगा तो रेडियस 5 होगा और उसके ऊपर लाई करेगा सर इसको। 3,4 एंड रेडियस 5 होगा, है ना? हाँ सर, आपको ऐसे एक सर्कल मिल जाएगा, ऐसा सर्कल मिलेगा, ठीक है ना? आपका सेंटर क्या होगा 3,4 4। रेडियस 5। ये देखो, ये 5। डिस्टेंस भी 5 दे रहे हैं ना, हाँ सर। हाँ सर, तो हाँ। इसलिए ये जो सर्कल होगा ना, ये ओरिजिन दे के पास करेगा ही करेगा, इसका डिस्टेंस 5, यस सर, करेक्ट? हाँ तो सर, Z2 इसके ऊपर कहीं पे हो सकता है, ये सर्कल के ऊपर Z2 आपका आ सकता हो सकता है। है। अब मुझे चाहिए क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम और मिनिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है, distance सर डिस्टेंस between बिटवीन Z1 बोथ डिस्टेंस होता है ना, बिटवीन Z1 एंड Z2। आप Z1 और Z2 कहाँ पे लोकेट करोगे, आपका डिस्टेंस मिनिमम होगा। सर दोनों कोलिनियर की रखेंगे ओरिजिन सर से जब तीनों दोनों को। एक एंड पॉइंट ऑफ पैरामीटर ले लेंगे तभी ना, मतलब सर हम्म? एक रेडियस लिया और वही सर लाइन को एक्सटेंड कोलिनियर करके रखेंगे ओरिजिन से आप तब हो जाएगा। ये दो को पॉइंट को ज्वाइन करके ज्वाइन एक्सटेंड करो, कर दो, एक्सटेंड करते हैं। हाँ ठीक है ना? तो इधर हम रखते Z2, इधर रखते Z1। Z1 हाँ सर ये मिनिमम। डिस्टेंस सबसे Z1 छोटा हाँ सर, डिस्टेंस है, 2 हाँ सर 2 हो जाएगा वो, ठीक है? 2। अच्छा, यहाँ से लेके Z2 का कितना डिस्टेंस होता है, 12। अच्छा ये हाँ कितना डिस्टेंस 12 हो प्लस जाता है, 10, 10 10 10 10 10। होता है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2। 2 मिनिमम हो जाएगा डिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू होगा 2, मैक्सिमम पूछा होता तो 12 ओरिजिन से ही रख दो। 22। मैक्सिमम 22 सर, डिस्टेंस Z1 Z2 का मैक्सिमम डिस्टेंस, 17 हाँ? 17 22। सॉरी सर 22 सर 22 22 सर, 22 होगा सर 22। 22, हाँ सर। क्या बात है, नहीं सर 12 ही होगा। 12 होगा नहीं सर। सर सर 22 Z2 को उधर रखेंगे और ये इधर Z1 को रखेंगे ये Z2, साइड ऑपोजिट में ला देंगे। Z2 हाँ यहाँ पे सर जिधर है Z2 दोनों, उधर ही रखेंगे। है, हाँ सर वापस Z2 Z2, जिधर है उधर ही रखेंगे ना सर, 17। सिर्फ Z1 को चेंज हाँ करके सर ऑपोजिट Z2 साइड जहाँ पे वहाँ लाएंगे पे रखेंगे और और अदर साइड को Z1 को Z1 कर ऑपोजिट देंगे। साइड ला देंगे। Z1 को इधर रखेंगे, हाँ Z2 सर को इधर हाँ रखेंगे, सर, ये हाँ ना? सर हाँ हाँ सर सर। तो हाँ सर तो 22 हो Z1 रहा है। इधर रखेंगे, Z2 को इधर रखेंगे, तो 22 कितना आएगा ना डिस्टेंस सर। हुआ, ये सर वो सबसे बड़ा 22 डिस्टेंस सर, है, हाँ सर 22 हुआ ना। 22 हुआ, हाँ, ये 12, यस, ये 12, ये 10, 10 हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, नहीं तो आप 24 -2 कर सकते हो। हाँ सर वो भी कुछ ये डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस 24, 24 है। 24 -2 कर सकते हो, समझा? हाँ सर
थियोरिटिकली ये एट ए टाइम दोनों नहीं मिलते, सिर्फ ग्राफिकली आपको एट ए टाइम दे देता है। यही क्वेश्चन हम थियोरिटिकली उधर किए थे, अभी ग्राफिकल किए। समझा ये? हाँ सर। थर्ड वन किसी को नहीं मिला? सर 1 मिनट इस ज्योमेट्री के लिए ट्राई करते हैं। हाँ, ये ज्योमेट्रिकली ही करो। फिफ्थ वन मिला? Mod of z minus 3i upon z plus 2 is equal to 1 implies what? Mod of z minus 3i, इसको अलग अलग कर देता हूँ। z1 by z2 whole mod, you can write mod z1 upon mod z2. Now cross multiply. That means z minus 3i mod is equal to z plus 2 का mod. Correct? क्या करे, थियोरिटिकली करे कि ये करे? सर ये तो हाँ। थियोरेटिकली Graphically जल्दी हो जाएगा ना सर। तो पहले मॉड्यूलस थियोरिटिकल करते हैं, इसके बाद ग्राफिकल करते हैं। सर ग्राफिकली में तो क्योंकि 9 सेगमेंट दिख रहा है। तो अब स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड्स। लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई वाई, तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपका क्या होगा? x प्लस x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 y माइनस 3 y minus 3 है। ये होगा ना? हाँ सर। हाँ इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमें करेक्ट? हाँ सर। तो दोनों साइड x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो कट हो जाएंगे ना सर पहले। x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल होगा। हाँ सर। तो आपको बचा क्या? फर्स्ट माइनस डिग्री 6y का प्लस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। हाँ। देन 4x प्लस 6y इक्वल टू व्हाट? 5. 5 और माइनस 5 5 इक्वल टू 0। हाँ सर। क्या मिला लोकस? क्या मिला? लिनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। करेक्ट? तो स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट हाँ आंसर। सर। वो जो लिखा था वो आंसर गलत था, y इक्वल टू हाफ। ठीक है? हाँ सर। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अभी देखते हैं थियोरिटिकली हो गया, अभी ग्राफिकल देखते हैं। तो z माइनस 3i मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2, इसका मतलब क्या आता है? ग्राफिकली क्या होता है? 2 पॉइंट का बाइसेक्टर होगा।
हाँ, इसका फिक्स पॉइंट क्या है? 3 0,3 0,3 ये 0, हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 3 0,3 तो ये 0 प्लस 3 है ना, 3 है। अच्छा हाँ सर, हाँ चल इज गए। इक्वल टू जेड माइनस ऑफ -2 प्लस आई इंटू 0, यही होता है ना। तो आपका पॉइंट क्या मिला? ये पॉइंट आपका 0,3 मिला, ए पॉइंट -2, -2, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपका 0,3, another point is the -2, z में भी है, तो पी ए डिस्टेंस इक्वल टू पी बी डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट में क्या मिला था? पी ए डिस्टेंस इक्वल टू पी बी डिस्टेंस, तो पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, पी ए डिस्टेंस इक्वल टू पी बी डिस्टेंस, पी डिस्टेंस पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, पी इक्वल टू पी बी, पी नीचे भी इधर भी हो सकता है, पी इक्वल टू पी बी। क्या मिलेगा आपको? इसका लोकस क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ओके, हाँ सर। दिस इज स्ट्रेट लाइन यस सर। व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए। perpendicular bisector of the line segment joining 0,3 minus ये कोऑर्डिनेट में किए थे ना, ठीक है। अब देखते हैं, तो आपको तो स्ट्रेट लाइन तो दिखाई दिया, तो आंसर आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। अच्छा, ये चेक करते हैं एक्चुअली वो लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से, मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट -1/2 अपॉन 3/2। -1 अपॉन 3/2, 1/2 क्यों है? नहीं सर, माइनस है। तो ये मिड पॉइंट होगा। इसका स्लोप क्या है? ये लाइन का स्लोप -3 by -3/2। 3/2। 3/2। क्या कर रहे हो? 3/2 आ रहा है ना, 3 हाँ माइनस सर, 0 सिर्फ अपॉन। 3/2 हाँ आ सर, रहा है। 3/2। इसका स्लोप क्या होगा? ये लाइन का स्लोप -2/3 -2 by -2/3। तो स्लोप मिला, पॉइंट भी मिला, इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 the slope into x minus 1. x1, correct? हाँ सर। that implies 2y minus 3 into 3 कर देता हूँ, equal to -4 into x plus 1. 4x। That means 4x plus 6y minus 9 plus 4 minus 5 equal to 0. मिला? वही आंसर मिला। यस सर। Instead of 1, if it is 2, तो आंसर क्या होगा? 1 के जगह 2 हो जाएगा, तो इधर 4 आ जाएगा। हाँ इसका मतलब इधर इंटू 4 होगा, हाँ सर। तो यहाँ पे x बराबर स्क्वायर है। टर्म y स्क्वायर टर्म बचेगा। हाँ सर। हाँ सर इस साइड में, दोनों साइड में कोएफिशिएंट सेम था, इसलिए कैंसिल हो गया। अभी तो इसका कोएफिशिएंट 4 रहा, इसका कोएफिशिएंट 1 रहा, हाँ सर। Straight line कैंसिल तो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ बट सर सर ये पता चला कि जितना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उतना ही y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। हाँ हाँ सर और x स्क्वायर कोएफिशिएंट y सेम एज y स्क्वायर कोएफिशिएंट, नो xy टर्म, तो आंसर क्या होगा? सर्कल सर्कल। सर्कल। तो आप चाहो तो इसको नोट बना सकते हो। तो कभी z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 मॉड इक्वल टू k दिया जाएगा, where k ग्रेटर देन 0, डेफिनेट ग्रेटर देन 0, अदरवाइज मॉडुलस नहीं होगा, एंड k इज नॉट इक्वल टू 1, तो लोकस क्या होगा? लोकस इज ए circle if k is equal to 1, straight line
which is the straight line which is perpendicular bisector of the line segment joining Z1 and correct. समझा? तो आप ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो. 1 रह जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, मोर करेक्ट, दिस वन इज द मोर करेक्ट आंसर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. अदर देन 1 कुछ भी दिया जाएगा, अदर देन 1 कुछ भी दिया गया, नॉट नेसेसरी 2 3 ऐसा 1/2 कुछ भी दिया जाएगा तो वो होगा सर्कल. तब दोनों एट ए टाइम हो गए. सर नीचे का खाली एक बार नोट बताना. डन. और क्या बचा? फोर्थ वन. सर वो भी तो कर ही दिया ना सॉल्व अब आपने सिर्फ. फोर्थ वन किए पहले. अच्छा फोर्थ सॉरी नहीं. The vertices B and D are these two, then find the other two vertices. Okay, तो आप तो कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो. A B C D. B दिया गया कितना पॉइंट क्या है? 1, -2. 1 - 2 है. D the 4, आपको A and C पूछ रहा है. So you know BC and AD are perpendicular to each other because of square. और क्या होता है? बाइसेक्ट भी करता है. तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 5/2, 0. 5/2, करेक्ट. अब BD का डिस्टेंस कितना? 5. यस 5. तो OC का डिस्टेंस कितना होगा? 2.5. 2.15/2. ठीक है ना? इसका डिस्टेंस भी ये होगा. इनके बीच में एंगल इतना. लेट अस टेक दिस इज द Z. C पॉइंट को मैंने Z रखा, मैंने कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूँ, रोटेशन यूज कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ सर. तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ? D पॉइंट आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा? आप चाहो तो Z आप इधर भी रख सकते हो सर B. okay? हाँ सर. ये माइनस ये कर सकते हो. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस ये कितना 5/2 अपॉन आपका 1 - Z -
2i minus 5/2 इज इक्वल टू व्हाट? ये एंगल कितना होगा? 90 45 डिग्री ना? अच्छा अच्छा, सॉरी उस तरफ से, सॉरी। करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। तो जब आर्गुमेंट π/2 हुआ, आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखोगे? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब Z you is know equal to every minus. complex number you can हाँ, write with Z plus modulus mod। cos theta plus I sin theta। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे थीटा π/2 हो गया, हाँ तो सर, ये क्या हो तो जाएगा? 1 हो सिर्फ जाएगा। मॉड z इंटू आयोटा होगा। हाँ सर, mod Z आयोटा। यहाँ z आपका ये इधर होता तो, z आपका इधर होता तो तो भी भी सेम ही 90 होना डिग्री चाहिए ना होगा, सर। बट इसका रोटेशन हाँ उल्टा सर। हो रहा है। उस तरफ से हो जाता हाँ है ना सर। सर, पाई इसका बाय 2। रोटेशन तो क्या हो 4 जाएगा? by 2 माइनस π/2 होगा। हाँ सर। हाँ सर, माइनस इसका रोटेशन क्या होगा? माइनस π/2 होगा। तो आपको ए एंड सी निकालना है ना, तो सी के लिए आपका π/2 होगा, तो ए के लिए आप ए की जगह जेड माइनस रखोगे तो आपका माइनस π/2 होगा। तो कैन आई राइट प्लस माइनस π/2? तो जेड आपका ये होगा, नहीं तो ये होगा। यहाँ पे रखोगे इस डायग्राम के हिसाब से प्लस π/2 होगा, इधर जेड रखोगे डायग्राम के हिसाब से माइनस π/2 होगा। करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ दिस। तो जेड मतलब आपको क्या मिला? जेड माइनस π/2 अपॉन ये दोनों का डिफरेंस कितना? -3/2 माइनस 2i इज इक्वल टू मॉड, इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉड कितना? हम इसको मैंने जेड माना ना, ये जेड का मॉडुलस क्या होगा? जेड माइनस 5/2 का मतलब क्या है? डिस्टेंस उसी Z का डिस्टेंस, पाई बाय 2 से। सर डिस्टेंस फ्रॉम 5/2 ना, 5/2, ये डिस्टेंस 0। और ये हाँ सर। माइनस ये मतलब वो भी सर डिस्टेंस। वो, हाँ सर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ आपका OC अपॉन OB। ठीक है, दिस इज द मॉड जेड इनटू आयोटा, बट बिकॉज ऑफ आपका क्या है स्क्वायर, OC डिस्टेंस इक्वल टू OB डिस्टेंस, तो आपको सिर्फ प्लस माइनस आयोटा मिलेगा। दैट इंप्लाइज जेड माइनस 5 क्या होगा? सॉरी जेड माइनस 5/2 क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस माइनस आपका -2 हो जाएगा। नहीं +2 आई स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस ये 2 ना माइनस सर। होगा तो ये प्लस होगा, चलेगा? हमें करेक्ट। सर आयोटा स्क्वायर माइनस होना था ना, तो -2। हमें प्लस माइनस माइनस, रखना ना, अच्छा तो कोई भी चलेगा। हाँ तो ये प्लस करोगे तो ये माइनस होगा ना। हाँ हाँ सर। सपोज आप प्लस आई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो आपको मिलेगा +2i मिलेगा, सॉरी +2i मिलेगा, नहीं +2 मिलेगा, हाँ सर, -3/2i मिलेगा। -3/2। ठीक है, अब जब ये प्लस माइनस हुआ है तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, समझा? तो आपका आंसर क्या मिला? मुझे जेड चाहिए, एक रहा 5/2 +2 -3/2i, और एक रहा 5/2 -2 +3/2i। करेक्ट। ये कितना मिला? 9/2 -3/2i, और एक मिला है 1/2। 1/2 +3/2i। अब आपका पॉइंट क्या होगा? 9/2 -3/2 और 1/2, 1/2 3/2। ठीक है, तो
इसका तो आंसर आया था 1/2, 3/2 मिला था क्या? हाँ हाँ 9/2, ठीक है, करेक्ट है। बट उधर वो एक मिस्टेक किया, उसको शायद मेंशन कर दिया कि ये ए ये सी, ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, वो मैंने मेरे डायग्राम के हिसाब से बोला था। हाँ ओके, ऐसा नहीं होगा। तो आप जो ये दिया गया, आपको बोला गया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ABCD एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं इधर भी ए रख सकता हूँ ना, इधर सी मान सकता हूँ, हाँ सर। तभी ABCD स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? वो हाँ तो साइकिल मतलब आ रहा है ना, आपका ABCD आ रहा है, तो ऐसा नहीं दिया था कि आपका पॉइंट्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसमें AC डोंट मेंशन AC। यहाँ पे जो 2 पॉइंट मिल रहा है, ये A होगा तो ये C हो जाएगा, नहीं तो वाइस वर्सा। तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द पॉइंट ए, ऐसा नहीं पूछा था। आपका पॉइंट नहीं पूछा था कि फाइंड द सी पॉइंट, आपको पूछा गया था कि फाइंड अदर 2 पॉइंट्स। तो ये दोनों पॉइंट आप बताओ, बट डोंट मेंशन इट इज दिस वन ए दिस वन सी, ऐसा मत बोलो। तो अदर ठीक है 2 पॉइंट्स आर ये। तो ये आप तो मैंने कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हो। हाँ सर, मैंने स्लोप निकाल के ही किया। हाँ, आप जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम पढ़ाए थे ना, सर पैरामीट्रिक x1 यूज प्लस करके आर भी, cos थीटा। हाँ x इज इक्वल टू x1 प्लस आर cos थीटा डालो, आपको मिल जाएगा। y इज ओके इक्वल टू सर, y1 प्लस माइनस आर sin थीटा। 1 प्लस आर कॉस। कोऑर्डिनेट में डालोगे तो मिल जाएगा ऐसे। मैं इसको ये में किया, कॉम्प्लेक्स में किया, ठीक है। तो आप लोग का थ्योरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आपका असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट मैंने दिया ना, हाँ सर देखा। असाइनमेंट 1 and 2 both are is your homework along with ओके सर। module। जितना आप कर पाओगे, हाँ आप लोग का टेस्ट खत्म हो चुका है, तो जितना कर पाओगे करो, हाँ सर। ठीक है। हाँ। चलो, बाय सर, थैंक यू। ठीक है थैंक यू, सर, बाय सर, बाय थैंक यू सर। Hi sir, thank you sir. Bye Thank you, sir। sir. Thank you, sir. Bye, बाय। sir. सर 1 मिनट सुना नीचे का। और एक क्लास है।